हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोड विद फन चैनल। होप गाइस कि आपको अब तक के वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात किया था यूज स्टेट कि कैसे हम अपने स्टेट को मैनेज करते हैं और कैसे हम अपने स्टेट को अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स। ठीक है, आज एक हम नया हुक्स के बारे में देखना चाहते हैं। हम लोग देखेंगे आज। वो ये है कि एक यूज इफेक्ट नाम का एक हुक होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइड इफेक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि द यूज इफेक्ट हुक्स अलाउज यू टू परफॉर्म द साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट। अब ये साइड इफेक्ट क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि साइड इफेक्ट जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप डायरेक्टली अपडेट कर रहे हो डॉम को। ठीक है, मतलब आप एक साइड इफेक्ट कर रहे हो, मतलब कि एक एक परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, जिस तरीके से अगर आप चाहते हो कि एक आप डेटा को सर्वर से फेच करना है तो आप इस यूज इफेक्ट के अंदर रख सकते हो। सपोज करते हैं कि आप एक टाइमर बना रहे हो। ठीक है, टाइमर बना रहे हो तो टाइमर एक ऐसा फंक्शन है, एक फंक्शनलिटी आपको देता है जिसको भी आप मतलब एक एक टाइम लेता है। वो आपको एक मतलब एक रिस्पॉन्स देने में टाइम लगा रहा है। तो उस चीज को भी आप यहाँ पर इसको इसके अंदर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे क्या है कि यूज इफेक्ट हमारा दो दो पैरामीटर्स लेता है। पहला मीटर जो आर्गुमेंट है, जैसे कि जो यूज इफेक्ट है वो एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट, द सेकंड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल। मतलब ये कि पहला जो मेरा जो यूज इफेक्ट है ना, वो पहला मेरा लेता है ये एक ऑप्शनल लेता है जो कि फंक्शन होता है, जो कि एक फंक्शन होता है जिसको हम एनोनिमस फंक्शन ही बोलते हैं, जिसका कोई नाम नहीं होता है, जिसको हम कह सकते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और जो सेकंड जो मेरा जो आर्गुमेंट है वो है मेरा एक ऑप्शनल है। चाहे तो मैं उसका थोड़ी देर की मैं आपको बात करूंगा कि वो किस तरीके से डिपेंडेंसी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं कि यूज इफेक्ट जो हमारा होता है वो रन्स ऑन एवरी रेंडर। ठीक है, दैट्स मीन दैट व्हेन द काउंट चेंज, सपोज करते हैं कि अगर आपने काउंटर नाम का एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है, जिसमें टाइम टू टाइम काउंटिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि एवरी रेंडर यानी कि एवरी स्टेट चेंज होने पर, जैसे कि 1 के बाद 2 होगा तो आपका कंपोनेंट जो होगा वो री रेंडर होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये ट्रिगर करता है अनदर इफेक्ट, मतलब कि ये अनदर इफेक्ट आपको ट्रिगर करता है, मतलब कि एवरी स्टेट का चेंज होने पर, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, कुछ अपडेट हो रहा है, तो आपका यूज इफेक्ट उतनी बार कॉल होगा। ठीक है, तो यूज इफेक्ट जो होता है ना, ये कंपोनेंट के माउंट होने पर कॉल होता है, अपडेट होने पर कॉल होता है। जितनी बार अपडेट होता है उतनी बार यूज इफेक्ट कॉल होता है, मतलब कि ये आपको मतलब कॉल होगा। ठीक है, और कंपोनेंट अनमाउंट जब होता है ना, जब आप क्लास कंपोनेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको एक क्लास का एक ये होता है, क्या बोलते हैं कि एक लाइफ साइकिल मेथड होता है, उसमें आप पढ़ोगे कंपोनेंट डिड अनमाउंट। ठीक है, तो कंपोनेंट विल अनमाउंट नाम का एक लाइफ साइकिल मेथड होता है जिसका हम लोग इसके अंदर क्लास कंपोनेंट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब आप देखते हो कि ये जो हमारा तीनों चीज हो रहा है, जैसे कि ये कंपोनेंट के माउंट होने पर कॉल हो रहा है, अपडेट होने पर कॉल हो रहा है, और जितनी बार भी अपडेट होता है उतनी बार ये कॉल हो रहा है यूज इफेक्ट। ठीक है, और जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है तो भी ये एक बार यूज इफेक्ट कॉल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि तीनों चीजें हमको यहाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंपोनेंट डिड माउंट ये एक तरह का लाइफ साइकिल है जिसका हम क्लास कंपोनेंट में इस्तेमाल करते हैं, और कंपोनेंट डिड अपडेट ये भी एक तरह का आपको लाइफ साइकिल मेथड है, और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये तीनों हमें यूज इफेक्ट के अंदर मिल जाता है। ठीक है, शायद ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमको एक हुक्स का इस्तेमाल करेंगे, हम एक हुक्स का यूज करेंगे और एट अ टाइम हमको 3 लाइफ साइकिल मेथड हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज इफेक्ट एक और पैरामीटर होता है जो कि ऑप्शनल होता है, जो कि आपको कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी होती है वो। ठीक है, और वो डिपेंडेंसी का कब इस्तेमाल करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यूज इफेक्ट जो हमारे जैसे कि मतलब कि किसी भी एलिमेंट में कोई भी चेंजेस को अपडेट हो या फिर मॉडिफिकेशन हो या फिर अपडेट हो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि हर एक एक्शन पर ये कॉल हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक बड़ा एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस को ये वीक बना सकते हैं, क्योंकि हर एक बार ये रेंडर होगा, हर एक बार ये रेंडर होगा। ठीक है, तो
मतलब इसको हमको रोकना भी है, ठीक है। तो इसको हम ये बार बार यूज इफेक्ट कॉल नहीं हो, इसके लिए हम इसको एलिमिनेट करने के लिए इसमें हमें कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि यूज पैरामीटर लेता है ना, जो कि मैंने बात किया यहाँ पर डिपेंडेंसी बात किया मैंने, ठीक है। तो यही डिपेंडेंसी जो है ना आपके उस अनवांटेड री रेंडरिंग को ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो यूज इफेक्ट जिस पर यूज इफेक्ट डिपेंड करता है ना, ये कॉल हो या ना हो, जैसे कि आपका जो यूज इफेक्ट का जो एक पैरेंथेसिस के अंदर आप कॉल बैक फंक्शन पास करते हो, तो उसके अंदर जो डिपेंडेंसी दोगे ना, तो उसमें आप ब्लैंक एरे पास कर दोगे। ये अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब भी आप इसको मतलब कि यूज करोगे तो प्रैक्टिकली तो समझ में आएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ ये थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने हम वीएस कोड में, और जो हम लोगों ने पिछले बार जो लिखा था, देखो हम लोगों ने पिछली बार क्या किया था, हम लोगों ने पिछली बार ये बनाया था यहाँ पर कि एक एक हमने यहाँ बनाया था, सॉरी यहाँ पर हमने बनाया था काउंटर नाम का, हमने एक स्टेट लिया था, ठीक है। और हमने क्या किया था कि इसको हर एक क्लिक के ऊपर हम स्टेट को अपडेट करा रहे थे, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर यूज करेंगे, अगर हम कोई भी हुक का इस्तेमाल करते हैं या फिर यूज करते हैं, सबसे पहले उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कॉमा लगा के यूज इफेक्ट को यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि यूज इफेक्ट, जो कि ये आपका फंक्शन होता है, और ये फंक्शन हमारा क्या लेता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला मेरा लेता है जो कि मेरा एक एनोनिमस फंक्शन होता है, अगर आप उसको अगर मतलब कि एक एरो फंक्शन भी लेते हो, यानी कॉल बैक फंक्शन लेते हो, तो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हम इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन ले रहे हैं, जैसे कि एक एरो फंक्शन यहाँ पर जो कि हम पास कर रहे हैं, जो कि एक एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। अब क्या है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कंसोल करा लेते हैं इसका कि कंपोनेंट माउंट पोनेंट माउंटेड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं और चलते हैं अपने हम मैं क्या करता हूँ, ये मैं चलता हूँ यहाँ पर, शायद हमारा अच्छा यहाँ पर है हमारा, ये हमारा रन क्या यहाँ कर रहा है, ठीक है। देख रहे हो कि आपका यहाँ पर है क्या, कि कंपोनेंट माउंट हो रहा है, यानी कि जब भी आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर आपका हर एक मतलब स्टेट के चेंज होने पर ये कंपोनेंट माउंट हो रहा है, मतलब कि ये कंपोनेंट मतलब कि कॉल हो रहा है, ठीक है। यूज इफेक्ट उतनी बार कॉल हो रहा है, जैसे कि जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार ये कॉल होगा, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं यहाँ पर चेंज में करता हूँ, जिस तरह से मैं ये करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैं इसको ये करता हूँ, तो देखो ये एक बार ये आपका ये हुआ, पेज अपडेट हुआ, तो आपका यहाँ पर माउंट मतलब यूज इफेक्ट कॉल हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर कंपोनेंट माउंट की जगह पर मैं लिख देता हूँ यूज इफेक्ट कॉल्ड, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ यूज इफेक्ट कॉल्ड, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर कर दिया, चलता हूँ, देखो यहाँ पर है। आप जैसे मैं इसके बाद फिर से रीरेंडर कराता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यूज इफेक्ट आपका कॉल हो गया, ठीक है। एक बार आपने रिफ्रेश किया पेज को, तो आपका एक बार यूज इफेक्ट कॉल हो चुका, ठीक है। तो देख रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ये मेरा काम कर रहा है, ठीक है। और जब मैं इंक्रीमेंट पर कर रहा हूँ तो भी ये मेरा काम कर रहा है, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा अब तक कि ये हमारा क्यों, मतलब कि बार बार हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं इसको कि ये बार बार रीरेंडर ना हो, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं इसको एक, पहली बात है कि मैं मैं काउंटर, जैसे कि ये है जो मेरा है, मैं हेडर को मैं क्या करता हूँ कि एक एक बनाता हूँ, टाइमर बनाता हूँ इसको, ठीक है। तो टाइमर कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक हम टाइमर बना लेते हैं, या मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्रेश कोड लिखता हूँ, ठीक है। मैं फ्रेश कोड लिखता हूँ इन द सेंस कि मैं यहाँ से इसको
यहाँ तक इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करा लेता हूँ, रिटर्न कराता हूँ, और सिंटैटिक सुगर फॉर्मेट ये गया, और ले लिया इसको। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने इसको यहाँ पर। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं करूँगा इसको कि मैं यहाँ पर एक लेता हूँ, स्टेट लेता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट लेता हूँ मैं यहाँ पर काउंट, और यहाँ पर रखता हूँ मैं सेट काउंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज स्टेट स्टेट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इनिशियल वैल्यू 0 पास कर देता हूँ। ठीक है, और अब क्या करता हूँ कि मैं इसके नीचे आता हूँ और यूज इफेक्ट को कॉल करता हूँ। यूज इफेक्ट हमारा क्या करता है, एक हमारा कॉलबैक फंक्शन लेता है। ठीक है, जब कॉलबैक फंक्शन लेता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक सेट टाइम आउट लेते हैं, सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट लेते हैं, और सेट टाइम आउट जो होता है एक फंक्शन होता है जो कि ये भी एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन लेता है आपका। हम क्या करेंगे कि इस काउंट को, यानी कि इस सेट काउंट को हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। सेट काउंट को यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर काउंट, ठीक है, काउंट यहाँ पर मैं लूंगा इसको, और यहाँ मैं क्या करूँगा कि काउंट काउंट प्लस 1 कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं चलाऊंगा आफ्टर एवरी सेकेंड, यानी कि मैं क्या करूंगा इसको 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, यहां तक मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसको शो भी तो कराना है ना मुझे, तो इसको मैं शो कराऊंगा कुछ इस तरीके से कि मैं कराऊंगा यहाँ पर h1 टैग लूंगा इसको, और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से करूंगा, और मैं क्या करूंगा कि आई हैव रेंडर्ड मैं इस काउंट को इस कर्ली ब्रेसेस में ले लेता हूँ, काउंट COUNT काउंट, और मैं लिख दूंगा टाइम्स। ठीक है, मैं इतनी बार रेंडर हो रहा हूँ। ठीक है, तो देखता हूँ कि ये मुझे क्या मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे मिल रहा है यहाँ पर आई हैव रेंडर्ड 16 एंड 17, ये काउंटिंग होता चल रहा है, होता चल रहा है, होता चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ उसको, देखो यहाँ पर देख रहे हो कि आपका ये आपका टाइमर यहाँ पर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मतलब ये कि आपका जो सेट टाइम आउट यहाँ पर है, सॉरी ये जो है हमारा, देखो ये जो हमारा जो सेट टाइम आउट है हमारा, तो सेट टाइम आउट जो है हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है कि सेट टाइम आउट हमारा सेट काउंट में हमारा एक, मतलब ये सेट टाइम आउट मतलब क्या कि ये आफ्टर एवरी 1 सेकेंड पर ये चलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी के इन बिटवीन में हम क्या कर रहे हैं कि अपने सेट काउंट को अपडेट कर रहे हैं, यानी काउंट और काउंट में +1। ठीक है, होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अब क्या है कि हम लोग देखेंगे कि अब हम जैसे कि हम कंसोल पर देखना चाहते हैं कि हमारा एवरी जब हमारा स्टेट चेंज हो रहा है तो हमारा मतलब कि ये जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस यूज इफेक्ट के स्कोप में क्या करेंगे, कंसोल करा लेते हैं, कंसोल करा लेते हैं इसमें हम, और इसमें लगते हैं यूज इफेक्ट कॉल्ड। ओके, ठीक है, अब जैसे कि आप देखोगे चल करके, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं यहां से, मैं ये देखो, देखो यहाँ पर क्या है कि आपका, देखो कि जिस जैसे जैसे आपका ये जो कॉल हो रहा है ना, देखो यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है आपका, बार बार कॉल हो रहा है। देखो जैसे ही ये स्टेट अपडेट हो रही है, देखो यहाँ पर भी ये अपडेट हो रही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये हमको इसको स्टॉप करना है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको रेगुलेट करना है, और अनवांटेड री रेंडरिंग से हमको इसको बचाना भी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है कि मतलब इसका परफॉर्मेंस वीक होता है। जैसे कि अगर आप का सपोज करते हैं कि हमको ये पता है कि हमारे इस कंपोनेंट में एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, सपोज कि आपका ये आपका जो है ना 40, मतलब कि हर एक टाइम पर ये आपका मतलब अपडेट हो रहा है, तो मतलब
चाहते, या हम चाहते हैं कि इसको एक बार के मतलब कि रेंडरिंग पर इसको हम वहां पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो याद करो कि हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारा यूज इफेक्ट जो 2 आर्गुमेंट लेता है, जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो हमारा है डिपेंडेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग ऑप्शनल बोल रहे थे। तो ये हम क्या करेंगे कि यहां पर आएंगे और इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं कॉमा दूंगा, कॉमा देने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, एक ब्लैंक एरे पास कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही आप इस ब्लैंक एरे पास करोगे, ठीक है, आपका क्या होगा कि यहां पर आपका देखो, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो जैसे ये एक बार हुआ, ये एक बार ही आकर के यहां पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब देख रहे हो क्या चीज कि देखो रुक जा रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर हम क्या करेंगे कि जब हमारा काउंट अपडेट होगा ना, तो उसमें हम इसको काउंट पास कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा हमारा यहां पर, देखो यहां पर देखो, आप चाहते हो कि आपका जो कंपोनेंट एक बार माने कि हो ये रेंडर हो, तो आप उसको उसके अंदर पास कर दोगे, तो आपका ये क्या होगा कि आपका री अनवांटेड री रेंडरिंग रुक जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक काम करते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइम आउट वाले को मैं यहाँ से मैं यहाँ हटाता हूँ, ठीक है, और यूज इफेक्ट को भी यहाँ से अभी हटाता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं लेता हूँ इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बनाता हूँ बटन, बटन, ठीक है, बटन बनाया मैंने, बटन को रखा मैंने अपडेट, ठीक है, अपडेट रखा मैंने इसको। और मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं एक इवेंट लेता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैं करता हूँ अपडेट, अपडेट काउंट, ठीक है। इसको मुझे डिफाइन भी करना होगा, तो मैं यहाँ चलता हूँ और मैं चल करके इसको मैं डिफाइन करता हूँ फंक्शन, फंक्शन अपडेट काउंट, अपडेट काउंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सेट काउंट को मैं क्या करता हूँ कि काउंट प्लस 1, ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो होने के बाद अब क्या है कि यूज इफेक्ट इज डिफाइंड बट इट इज नॉट यूज्ड, ठीक है। तो अभी क्या है कि चलो ठीक है, अभी तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखते हैं कि मेरा यूज स्टेट वाला भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें चलते हैं और इसमें आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि ये मेरा क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पर, मैं हेडर में हूँ ना, मैं हेडर में हूँ, अच्छा आई हैव रेंडर, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ आता हूँ और इसको मैं अपडेट करता हूँ, देखो अपडेट करने के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लेता हूँ यहाँ पर यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट क्या करता है कि अपने आप में कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल करा लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं कंपोनेंट माउंटेड, ठीक है, ठीक है, COM कंपोनेंट, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि आप इसमें चेक कर सकते हो, इसमें आता हूँ और इसमें देखता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हो कि कंपोनेंट डिड माउंट, जिस तरीके से आप यहाँ पर 3 बार ऑटोमेटिकली कॉल हो चुका है, क्योंकि एक इसका एक इसका एक, जब ये पेज पूरा रेंडर हुआ होगा तब का ये तीनों एक बार में अपडेट हो गया, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, ठीक है, देखो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार फिर से माउंट हो रहा है, ठीक है, कंपोनेंट फिर से माउंट हो रहा है। जब मैं एक बार और कर रहा हूँ तो मेरा फिर से माउंट हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 बार हो गया। यहाँ पर मैं जितनी बार करूंगा उतनी बार ये मेरा क्या कर रहा है, ये मतलब कि कंपोनेंट माउंट हो रहा है, मतलब कि यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है।
अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक और मैं बना लेता हूं कॉन्स्ट, ठीक है, सॉरी कॉन्स्ट डेटा, और ये कॉमा सेट डेटा, ठीक है। इस क्या करूंगा मैं इसको यूज स्टेट में जाऊंगा और मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं कर दूंगा एक नेम पास कर देता हूं, जैसे कि इसका नाम है, यहाँ मैं कर देता हूं पास जॉन, ठीक है, जॉन कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि अ, मैं क्या करता हूँ कि इस यहाँ पर मैं लेता हूँ h1 टैग लेता हूँ और माई नेम इज, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डेटा पास कर देता हूँ, ठीक है। डेटा पास करने के बाद अब क्या है कि अब मैं चाहता हूँ कि इसके क्लिक होने पर, ठीक है, अब मैं क्या करूँ इसके लिए मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ बटन बनाता हूँ, ठीक है, बटन बना दिया। बटन बनाने के बाद मैं लिखता हूँ इसका अपडेट, इस बटन का नाम रखता हूँ मैं अपडेट, ठीक है। तो अपडेट नहीं, इसका मैं रखता हूँ चेंज, दोनों सेम हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। इसलिए सेम चीज मैं करूंगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में जाऊंगा और इसमें करूंगा अपडेट नेम, ठीक है, अपडेट नेम को। अब इसी को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर भी मैं इसको एक डिफाइन कर दूंगा, इसको फंक्शन, फंक्शन और अपडेट नेम, अपडेट अपडेट नेम, ठीक है, मैं कर दिया। और इसको मैं क्या करूंगा सेट डेटा में जा करके इसका मैं नाम चेंज कर देता हूं पीटर, सॉरी पीटर, ठीक है। अब क्या है चलते हैं अपने इसमें, ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि मैं चलता हूं इसमें, ठीक है। देखो दो चीज आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है, आई हैव रेंडर्ड 0 टाइम्स, ठीक है। आप चाहते हैं अब जैसे कि ये हुआ कि मैं जब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तब तक ये हमारा माउंट हो रहा है, देखो, ठीक है। अब क्या है कि मैं जैसे ही मैं इसको मैं अपडेट करता हूं पीटर, तो ये मेरा पीटर से, ये देखो, तो समझ पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आपने इसको चेंज किया तो चेंज वाला बटन जो है ये है मेरा, ठीक है, और ये जो आई हैव ये है ना, ये अपडेट वाला है। तो जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूं 0, ये माउंट हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, देखो ये फिर से कॉल हो रहा है, ये फिर से कॉल हो रहा है, ये फिर से कॉल हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जॉन को मैं एक बार चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये स्टेट भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आप चेंज कर देखो यहाँ पर एक बार चेंज हुआ, 5 एक बार और कॉल हुआ, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसको ये चेंज, ये चेंज ना हो, यानी कि ये अपडेट ना हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हमारा जो अगला पैरामीटर है, ये इसमें आने के बाद मैं क्या करूंगा, कॉमा देने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट देकर ब्लैंक एरे पास कर दूंगा, ठीक है। ब्लैंक एरे पास करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार जैसे ही आपने इसको चेंज किया, यानी कि अपडेट कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर अपडेट कर रहा हूं, तो देखो आपका क्या है कि आपका यहाँ पर कंपोनेंट माउंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कंपोनेंट यानी कि यूज इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अब चाह रहे हैं कि हम जैसे ही इसको हम कॉल कर रहे हैं, जैसे कि इसको हम कॉल कर रहे हैं जॉन, ठीक है, तो देखो ये मेरा अभी भी हमारा ये भी कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा जब मतलब कि जब मेरा ये स्टेट चेंज हो तो ये मेरा एक बार कॉल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस डेटा को हम यहाँ पर पास कर देंगे, डेटा को पास कर देंगे, ठीक है। अब मैं सेव कर देता हूं इसको, अब चलता हूं यहाँ पर, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जब आप यहाँ पर अपडेट कर रहे हो तो आपका ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आपने इस डेटा को, यानी कि यहाँ जब चेंज हो रहा है तो एक बार तो होना चाहिए ना। तो देखो जिस तरह से आप चेंज करोगे तो देखो आपका यहाँ पे माउंट एक बार कॉल हो गया, तो आपका यूज इफेक्ट कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझसे बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर करो कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, जितने सारे कोड हैं
वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट में ही है, एडवांस जावास्क्रिप्ट में है। और इसका जो मेन जो है इसका, जो हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आपका ES6 कॉन्सेप्ट। और जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो वो इंटरनेट पर यानी आप किसी भी ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं जिसमें ES6 का कॉन्सेप्ट दिया हो। अगर वो अच्छे से आपको अगर आ जाता है तो आपको रिएक्ट समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हालांकि ऐसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं बेसिक से बेसिक उठा के ले चलूं, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।